व्हाट्सअप गाइस, तो फिर देखेंगे मार्केट में क्या हाल चाल है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ये ना एक बहुत बड़े टॉपिक पे है। और वो बहुत बड़ा टॉपिक आप लोग भी सुन रहे होगे। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं और अमित शाह ने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला। सब बड़े परेशान है कि भाई क्या हो गया हमारे साथ। ये तो बोला था कि इलेक्शन के दिन मार्केट यूं रॉकेट जाएगी, लेकिन सबसे गंदा फॉल ग्राउंड के अंदर चली गई भाई, अंडरग्राउंड चली गई मार्केट। तो सबको बड़ा ना मतलब समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया उनके साथ। मैं आज आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में साइकोलॉजी से कैसे खेलते हैं ये बड़े लोग आप लोग के साथ, रिटेलर्स को कैसे फंसाते हैं और इनसे कौन बचता है। आई एम टेलिंग यू, सिर्फ टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं, जो स्कैल्पर्स होते हैं वो बचते हैं इनके छलावे से, क्योंकि हम टेक्निकली ट्रेड करते हैं, हमें टेक्निकल मार्केट पता होता है। 3 तारीख का एग्जिट पोल पे मार्केट बढ़ी, हम घुसे, हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया, हम निकल गए, हमने वेट नहीं किया। जहां सब लोग कह रहे थे कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, राइट। पहले ही मैंने बोल दिया था कि इलेक्शन के दिन मार्केट गिरेगी बहुत गंदा वाला। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो चीज सबको पता है तुम्हें लगता है वो होगी। दिस इज हाउ ऑपरेटर प्लेज विद यू। जो चीज सबको पता है वो नहीं होगी, अपोजिट होगी। इधर ही रिटेलर स्ट्रैप होते हैं। इसी को साइकोलॉजी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, जो ट्रेडिंग में बहुत लोगों को नहीं आता। इसको मैं आप लोगों को टेक्निकली दिखाऊंगा, चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। और जो जैसे कि मेरी नो ब्रेन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, वीडियो मैंने डाली हुई है, लिंक यहाँ पे है, आप जाके चेक कर लो। जिसने भी फॉलो किया होगा भयंकर प्रॉफिट बनाया होगा उसने। क्यों किया? आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो काम करती है। मैं अभी आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा बढ़िया कैसे काम करती है। ठीक है, क्या हुआ और क्या मतलब जहां पे 80 से 90% रिटेलर्स फंसे हुए थे ना, वहां पे टेक्निकल ट्रेडर्स स्पेशली स्कैल्पर्स पैसा बना रहे थे। क्यों? मतलब जहां पे 90% दुनिया रो रही है, फंस गई, 25% डाउन हो गए, वहां पे ऑप्शन ट्रेडर, उसमें से भी स्कैल्पर ही क्यों पैसा बना रहे हैं? बहुत बड़े रीजन से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। टेक्निकली चार्ट्स पे आते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली उन्होंने आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ कैसे खेला था। और मैं इसको पर्सनली स्कैम बोलता हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि आप ऐसे नहीं बता सकते लोगों को कि ये ले लो वो ले लो और फिर मार्केट डंप हो रही है। आपको मैं चीज बताता हूँ कि जब बड़े बड़े नेता लोग ऐसे बयान दे देते हैं, आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। क्यों? मार्केट वो नहीं चला रहे, मार्केट ऑपरेटर्स, FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर, डायरेक्ट बड़े बड़े इन्वेस्टर चला रहे हैं। जब उन्हें पता है कि सारी दुनिया उनकी सुनने वाली है, तो शॉर्ट सेलर घुसेंगे, तुरंत डंप करेंगे मार्केट, रिटेल को फंसाएंगे, उनका पैसा खा जाएंगे। इसलिए हमेशा आपको ना साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में 90% साइकोलॉजी है। जैसे मैंने अपनी जोश स्टॉक की वीडियो में भी बोला था कि बाकी का जो बचा हुआ परसेंटेज है ना, वो स्किल और ट्रेडिंग है, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, वो साइकोलॉजी। आई विल शो यू हुआ क्या तुम लोग के साथ। ओके, तो गाइज मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है। मार्केट का 2 तारीख का क्लोजिंग था। ये मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, बढ़िया। अब ये जो गैप अप ओपनिंग है, अगर आप देखो तो आपको और मुझे नहीं पता होगी, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स को पता होगी, जो इनसाइडर है बेसिकली, उन्हें पता होगी। उन्होंने पोजीशन बनाई अपनी और ले गए, मार्केट प्रॉफिट बुक कर लिया, गिर गई, ठीक है। मार्केट फिर धीरे धीरे चढ़ी। अब ये 3 तारीख का था, जहाँ पे सबको लग रहा था, सबको पता था जीतेगी तो बीजेपी, उनको था कि इसके ऊपर निकलेगी मार्केट, जो कि आपका 51,000 के आसपास था ये, ठीक है, 51,000 के आसपास था। सबको लगा था। यहाँ पे लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, 100% पोजीशन बनाई होगी कॉल की। आप देखो मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी है, क्योंकि यहाँ पे ना सबको ये पता था कि भैया मोदी जी ने बोल दिया, अमित शाह ने बोल दिया, मार्केट उठेगी, बीजेपी जीतेगी, बहुत सारी कंफर्मेशन है। यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स घुस गए। शॉर्ट सेलर्स को पता था, ऑपरेटर्स को पता था कि अब ये जनता का चूतिया कटने वाला है। धड़ाम यहाँ से शॉर्ट करी, ठीक है। सब ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। यहाँ पे बहुत तगड़े 2000 पॉइंट समथिंग कुछ गिरी थी मार्केट, पर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट उठना शुरू हुई है। अब मैं आप लोग को ये दिखाने वाला हूँ कि अगर किसी ने नो ब्रेन स्ट्रैटेजी फॉलो की होगी, इवन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, तो भी इस गिरती हुई मार्केट को देखो उसने कैसे बॉटम आउट कैच किया था। अब ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है। ये देखो, इधर पोजीशन भी बनेगी तो भी आपका स्कैल्पिंग में पैसा बना, यहाँ पोजीशन बनेगी, देखो फिर आपका स्कैल्पिंग में पैसा बना, ठीक है। इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं लेकर आता हूं, ये देखो, अब मार्केट धड़ाम से गिरी है, ठीक है। अब हमें ये तो नहीं पता कि बॉटम आउट कहाँ करेगी, राइट। अब आप ये देखो, यहाँ पे मार्केट, यहाँ से रिवर्सल हुआ मार्केट का बढ़िया। 1 मिनट स्ट्रैटेजी, नो ब्रेन स्ट्रैटेजी से अगर आप 1 मिनट पे देखो, साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे मार्केट अपना बॉटम बना के ऊपर जाएगी। तो स्कैल्पर जो मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं यहाँ घुसे होंगे इस क्रॉसओवर पे। अब ये देखो, यहाँ से सीधा क्रॉसओवर में घुस के उन्होंने पैसा बनाया, एटलीस्ट यहाँ तक। कितना पॉइंट मिला उनको? सीधा सीधा ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट, 1,500 पॉइंट गाइज, सिर्फ नो ब्रेन स्ट्रैटेजी से। जो लोग कह रहे हैं ना ये काम नहीं करती, प्लीज़ आप लोग थोड़ा फिर से देखना, आप लोग को ईगो छोड़ने की ज़रूरत है। ये एक मौका आ गया, ठीक है। अब गाइज दूसरा मौका देखते हैं। ये रहा आपका दूसरा मौका।
यहाँ पे बॉटम आउट हुई फिर से मार्केट, देखो ये बॉटम आउट हो रही है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। आपका क्रॉस ओवर आया, आपने इधर पैसा बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, या फिर क्रॉस ओवर आया, आपने फिर पैसा बनाया यहाँ पे। तो ये ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपको ना ट्रैप करते हैं साइकोलॉजी से। बट जो टेक्निकल ट्रेडर होता है ना, जिसको कोई मतलब नहीं आपकी न्यूज़ से, जो मार्केट के मोमेंटम पे वो पैसा बना जाएगा। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। बट आई थिंक बहुतों के साथ गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि सब विश्वास करते हैं और आप लोगों ने उनका विश्वास तोड़ा। जब आप बोल रहे हो कि मार्केट उठेगा उठेगा उठेगा, उन बेचारों को नहीं पता, जो टेक्निकल ट्रेडर्स ने, उन्हें नहीं पता कि मार्केट उठेगा कब, गिरेगा कब, उठेगा, वो तो फंस गए। तो इसलिए कभी भी बोलते नहीं हैं, एक बहुत अच्छी टर्म है, बाय द रूमर्स सेल द न्यूज़। और इस केस में इन लोगों ने न्यूज़ ही अनाउंस कर दी थी, समझ रहे हो, तभी यही हुआ। ऐसा कुछ टर्म है जो मुझे याद आ रही है, जिसमें ये बोलते हैं कि यार र्यूमर को ना हमेशा सच नहीं मानना चाहिए। जब तक इलेक्शन के रिजल्ट ही नहीं आए, एग्जिट पोल क्या होता है, कुछ नहीं होता गाइस। तो साइकोलॉजी से खेलते हैं लोग आपकी, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आप लोगों को सीखना चाहिए और बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए हमेशा। थैंक यू सो मच गाइस। मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियोज़ होती हैं, स्पेशली ऑन साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट। फॉलो इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड कीप अप द हाई स्पिरिट्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टॉक सजेस्ट टीवी, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने वाली हैं। और गाइस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ ऐसी ना मैं हर रोज़ वीडियोस नहीं डालूंगा, लेकिन जो डालूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत सीक्रेट्स होंगे उसके अंदर, जो स्टॉक मार्केट के आपको बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस से आता है। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी का मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर लेवल्स की वीडियोस डालूँ, जो कि लोगों को हेल्प कर रही है। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, शेयर करो एंड लर्न।